Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about padding. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं CSS में पैडिंग क्या होती है और पैडिंग को हम कैसे यूज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे हम देखते हैं हाउ वर्क CSS पैडिंग। एक्चुअली में जो CSS में पैडिंग की जो है हमारे पास स्टाइल में वो कैसे यूज होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक डिव है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे कोई एक स्पेस ही नहीं है हमारे पास। देखें वो बिल्कुल स्ट्रेच हुआ पड़ा है, बिल्कुल साथ चिपका हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और डिव है। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक पैराग्राफ है और यहाँ पे आप देखें हमने पैडिंग दे रखी टॉप से पैडिंग दी, बॉटम से पैडिंग दी, लेफ्ट से पैडिंग दी और राइट से पैडिंग दी। पैडिंग मतलब कि अंदर वाली साइड से स्पेस लेना, किसी भी डिव में अंदर वाली साइड से स्पेस लेना। अब आपने यहाँ पे देखा दूसरी डिव में आप देखेंगे कि हमारे पास पैराग्राफ बिल्कुल स्ट्रेच है, लेकिन इस वाले डिव में आप देखेंगे कि हमारे पास पैराग्राफ बिल्कुल सही वे में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टॉप में भी स्पेस है, बॉटम में भी स्पेस है। पैडिंग मतलब किसी भी डिव के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर अंदर से स्पेस लेना। अब वहां पे पहली वाली उसमें कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी वहां पे हमारे पास स्पेस नहीं है, बिल्कुल वो स्ट्रेच हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम पैडिंग का यूज करते हैं। पैडिंग का बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है कि किसी भी सेक्शन में अगर कोई पैराग्राफ, कोई भी कंटेंट जो स्ट्रेच हुआ पड़ा हो उसको स्पेस देना अंदर की साइड से सिर्फ, ठीक है। जो बाहर की साइड से कैसे देना वो हम करते हैं मार्जिन से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरह से हम पैडिंग का यूज करते हैं। जैसे पैडिंग हमने दे दी टॉप से, पैडिंग हमने दे दी बॉटम से, पैडिंग हमने दे दी लेफ्ट से, पैडिंग हमने दे दी राइट से। पैडिंग मतलब कुछ नहीं यार, अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर अंदर से स्पेस लेना, किसी भी सेक्शन के अंदर, किसी भी डिव के अंदर अंदर से स्पेस लेना। अब मैं यहाँ पे आपको कोड में आके प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि अब हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे फोल्डर ओपन हो चुका है। ये हमारे पास, हम यहाँ पे आउटपुट को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ये आउटपुट है, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों को हटा देता हूँ, इन वाली जो डिव्स हैं हमारे पास इनको हटा देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए, सही से पता लगे आपको। तो ये हमारे पास है एक डिव, एक सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं इसको हटा देता हूँ और एक और पैराग्राफ यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। इस तरह से मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से स्टाइल वगैरह को भी हटा दूँ। अब मैं वो सेंटर में था, मैं इसको हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ अभी, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो, कुछ चीज़ें समझ आए। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास लेफ्ट साइड में देखें मेरी पैराग्राफ भी उसके बिल्कुल साथ लग गए हैं, ठीक है, और जो मेरे जो हेडिंग थी वो भी साथ लग गई हैं। अब मैं इनको भी हटा देता हूँ यार यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा सही से क्लियर हो। जस्ट एक सिंपल बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे, सब मैंने स्टाइल वगैरह हटा दिए। जस्ट मैं सिंपल एक बॉर्डर देने वाला हूँ, कुछ भी। जैसे सपोज मैंने उसको दे दिया सॉलिड ब्लैक कलर में दे देंगे, हम इसको किसी भी कलर में दे देंगे, जैसे ब्लैक कलर 2 पिक्सल का, बस एक नाम का बॉर्डर होगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे एक नाम का बॉर्डर है। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास पैराग्राफ और हेडिंग बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, कोई स्पेस ही नहीं है। जो ऊपर से आ रहा है और नीचे से आ रहा है ना, ये हेडिंग और पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट ही होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही ऊपर से और नीचे से पैडिंग होती है, ठीक है ना, ये स्पेस होती है उसमें। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम अब देने वाले हैं इधर पैडिंग का एक्चुअली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इस वाली जो हमारी क्लास है इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसके साथ खेलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे हम इसको करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा ताकि थोड़ा सही लगे यहाँ पे हमें। और अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सिंपली पैडिंग। अगर मैं पैडिंग लिख के जस्ट एक वैल्यू दे दूंगा ना 4 पिक्सल, तो ये हर कहीं से अप्लाई हो जाएगा। आप देखना Ctrl+R रिफ्रेश, तो देखें हर कहीं से अप्लाई हुई, बॉटम से भी हुई, टॉप से भी हुई, सबसे हुई। अगर आप जस्ट पैडिंग, अब मैं यहाँ से थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। देखें आप, मतलब कि टॉप से भी हुई, बॉटम से भी हुई, लेफ्ट से भी हुई, राइट से भी हुई। अगर आप एक वैल्यू देते हैं ना तो वो चारों तरफ अप्लाई होती है। अगर आप कहीं स्पेसिफिक एक जगह पे करना चाहते हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताना पड़ेगा, कैसे होगा, अभी तो फिलहाल ये सब पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि जस्ट लेफ्ट पे अप्लाई हो, तो यहाँ पे आपने करना है पैडिंग लेफ्ट। अब यहाँ देखें हमारे पास अब ऐसे है ना, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ। अब पैडिंग लेफ्ट कितनी पैडिंग चाहिए, 20 पिक्सल चाहिए, ठीक है। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि वो जस्ट लेफ्ट साइड से अप्लाई हुई और टॉप से और बॉटम से उतनी ही है। अब मैं यहाँ से जैसे थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे, जहाँ जैसे मैंने 80 किया तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि ऊपर से अप्लाई नहीं होगा, ऊपर उतनी स्पेस है, बॉटम में भी उतनी स्पेस है, लेकिन लेफ्ट साइड से वो हमारे पास यहाँ पे हो चुका है राइट साइड की तरफ।
तो इस तरह से पैडिंग वर्क करती है, मतलब किसी भी सेक्शन के अंदर अंदर वर्क करती है, उससे बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अब अब हमारे पास यहाँ पे है, जैसे पैडिंग राइट से कर सकते हैं, बॉटम टॉप हर कहीं से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ को टॉप से पैडिंग देने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ से पैडिंग दी टॉप से भाई 30 पिक्सल, और आप कंट्रोल आर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ऊपर से हो गया, मतलब कि कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, जस्ट ऊपर से हुआ, क्योंकि हमने पैडिंग जस्ट उसको दिया टॉप से, पैडिंग टॉप से दिया हमने इसलिए। अब हमारे पास यहाँ पे पैडिंग देते हैं हम यहाँ पे इसको बॉटम से। अब बॉटम से मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल, तो आप यहाँ पे देखें कितना ज्यादा हो चुकी है हमारे पास, मतलब कि लेफ्ट से कुछ और, टॉप से कुछ और, बॉटम से कुछ और, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ पैडिंग इसको राइट साइड से, ताकि चारों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देख लें, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपकी यहाँ पे। जैसे मैं 200 पिक्सल कर रहा हूँ, अब 200 पिक्सल करूंगा तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि वहां पे स्पेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहां पे स्पेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है हमारे पास यहाँ पे, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे, अब जैसे मैं इसको और ज्यादा कॉपी पेस्ट भी करूंगा ना, तो तब भी हमारे पास वहां पे इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसकी विड्थ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे ये आई थिंक मेरे पास 2 पैराग्राफ हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ही रह के ही इसको मैं पेस्ट करता हूँ, चलें ठीक है। अब ठीक है, कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हुई पड़ी है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने वहां से उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी उतना ही है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने करना क्या है। अब मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ पैडिंग बॉटम, बल्कि यहाँ पे हमने बॉटम दोबारा से दे दी है, और कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है हमारे पास, मतलब कि इस तरह से हमारे पास वो अप्लाई नहीं होती। अगर हम उसको रॉन्ग वे में यूज करेंगे ना, तो हमारे पास वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट साइड पे करता हूँ, और राइट साइड पे अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ ना, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप देखेंगे, ये देखें, मतलब कि वो मैं जूम आउट हुआ पड़ा था तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जूम इन करा तो आपको बिल्कुल क्लियर वहां पे शो हो रहा है कि किस तरह से होता है। जैसे 200 पिक्सल करता हूं तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास वो और कम हो गया। तो इस तरह से पैडिंग आपकी वर्क करती है। पैडिंग कैसे वर्क करती है? किसी भी सेक्शन के अंदर अंदर, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मैं बताता हूं। अब आपने लिखना है यहाँ पे जस्ट पैडिंग, ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट, अब देखें यहाँ पे हमारे टॉप से 40 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 40 पिक्सल। अब यहाँ पे देखिए सब पे अप्लाई होगी, क्योंकि हमने जस्ट एक लिखा टॉप, जस्ट एक लिखा वैल्यू दी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भाई सब पे हो तो यहाँ पे आपने आना 40 पिक्सल, ठीक है, टॉप से। राइट से हमारे पास 300 पिक्सल, ठीक है, राइट से 300 पिक्सल। अब यहाँ पे देखेंगे राइट से हमारे पास 300 पिक्सल अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास राइट से 300 पिक्सल अप्लाई हो चुकी है, इस तरह से टॉप राइट। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बॉटम। पहले हमने करा टॉप, फिर राइट, अब मैं इसको थोड़ा कम किया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, चलो अब कुछ बेटर है, यहाँ पे कुछ बेटर है। टॉप से राइट से होगा। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बॉटम में। इस तरह से वर्क करती है, आपने ये याद रखना है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बॉटम में। अब बॉटम में, उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले लेफ्ट में। ये हमारी लेफ्ट की साइड होती है, ठीक है। अब 4 साइड हमारी इस तरह से कवर अप होती हैं, टॉप, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप पैडिंग्स का यूज करते हैं। पैडिंग का आपने यूज करना हो तो अब इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, जो 40 पिक्सल था ना, वो टॉप की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं लेफ्ट का करा तो आप देखेंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा हो गया। जो सबसे एंड की होती है ना, वो लेफ्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। किसी भी मार्जिन भी ऐसे यूज करते हैं आप, पैडिंग भी ऐसे यूज करते हैं आप, हर चीज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बाकायदा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो टॉप पे अप्लाई होती है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी टॉप पे। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसके साथ वो होती है राइट पे अप्लाई। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास वहां पे होती है वो होती है बॉटम में अप्लाई, बॉटम में, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो होती है लेफ्ट में अप्लाई। बेसिकली इस तरह वर्क करती है ये चीज। अगर एक लाइन में आपको लिखना हो ना, तो आप कहेंगे भाई ये समझ नहीं आता, तो आप इस तरह से उनको यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनका जो ये एक लाइन में लिखते हैं वे कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा उसमें। और प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।